हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक कॉशी का जो सामान्य सिद्धांत होता था किसके लिए, अनुक्रमों के अभिसरण के लिए। जहां पर आपने ये देखा था कि कोई भी अनुक्रम अभिसारी होता है तो उसके लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि किसी भी दिए गए न्यूनतम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 की संगत हमारे पास दो धन पूर्णांक m और n नॉट या फिर p और m या फिर p n नॉट इस प्रकार होते हैं कि मोड ऑफ xn प्लस के p माइनस के xn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n नॉट एंड p बिलोंग्स टू n वेयर p इज ग्रेटर देन 1। या फिर हमने ये देखा था कि अगर कोई अनुक्रम xn अभिसारी है तो यदि और केवल यदि वह कॉशी अनुक्रम है। ठीक है, ये थ्योरम हम पढ़ चुके थे। इन थ्योरम्स पर बेस जो हमारे पास में एग्जाम्पल दिए हुए हैं हम उनको करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो दिए गए कोई भी अनुक्रम है उसको चेक करने के लिए कि ये कॉशी अनुक्रम है या फिर नहीं, तो हमें क्या चाहिए होता है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत अगर मुझे एक धन पूर्णांक m इस प्रकार से मिल जाता है सच दैट कि मोड ऑफ xn माइनस के xm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन m। अगर ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है यानी कि वो एप्सिलॉन और m हमें मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो अनुक्रम xn दिया हुआ होगा वो एक कैसा अनुक्रम होगा, कॉशी अनुक्रम होगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की, जहां आपको n वे पद दिए हुए हैं अर्थात xn दिया हुआ है और आपको ये देखना है कि क्या ये दिया गया सीक्वेंस जो अनुक्रम है वो कॉशी अनुक्रम है या फिर नहीं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट आपको दिया गया है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का ए है, आपके पास में सीक्वेंस xn दिया है n अपॉन n प्लस 1, यही है ना, यस, n अपॉन n प्लस के 1 ये आपको सीक्वेंस दिया हुआ है। अब आपको क्या चाहिए, वह m फाइंड आउट करना है और एप्सिलॉन, जिसके लिए मोड ऑफ xn माइनस के xm लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन m के लिए। तो स्टूडेंट्स मैंने मान लिया कि कोई भी दिए गए एप्सिलॉन के लिए, ठीक है, तो माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n इज ग्रेटर देन m। ठीक है ना, n क्या है, ग्रेटर देन n है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और n ग्रेटर देन m है। तब हमें क्या चाहिए, मोड ऑफ xn माइनस के xm। मोड xn माइनस के xm आप किस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट्स वो देखिएगा। देखिए मोड xn कितना है, xn यानी कि n अपॉन n प्लस के 1, xm इज माइनस के m अपॉन m प्लस के 1। सही है, यहां से n अपॉन n प्लस के 1 एंड दिस इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, क्योंकि इसको जब आप करोगे तो n प्लस के 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस के 1 यानी 1 से 1 कैंसिल, तो यही हमें मिल जाएगा। यानी इसको मैं लिख सकता हूं, नीचे लिख लीजिए, चलिए, मोड ऑफ xn माइनस के xm बराबर मोड ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस के 1 एंड माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 1 अपॉन m प्लस के 1। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या वैल्यू मिल जाती है, दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ xn माइनस के xm बराबर मोड ऑफ 1 एंड माइनस 1 कैंसिल, दिस इज माइनस के 1 अपॉन n प्लस 1 एंड माइनस माइनस प्लस, यानी दिस इज 1 अपॉन m प्लस के 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस के 1। ठीक है, अब चूंकि स्टूडेंट्स हमने क्या लिया है, n इज ग्रेटर देन m लिया है, तो हमें क्या चाहिए, n प्लस 1, तो n प्लस के 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन m प्लस के 1। ठीक है, तो 1 अपॉन n प्लस के 1 जो होगा विच इज लेस देन 1 अपॉन m प्लस 1, यही होगा ना। तो देखिए 1 अपॉन n प्लस 1 लेस देन है 1 अपॉन m प्लस 1 के, इसलिए 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, बिल्कुल सही बात है।
बड़े में से छोटा घट गया। अब यहाँ पर देखिए दिस इज 1/m+1 माइनस के 1/n+1, ये क्या है, मोड के फॉर्मेट में है दोनों ही टर्म्स। तो हमारे पास में ये वैल्यू अगर मोड ऑफ xn माइनस के xm क्या मिल जाती है, 1/m+1 माइनस 1/n+1। अब इसमें से ये संख्या घट रही है, इसलिए मैं इसको लेस देन लिख सकता हूँ 1/m+1 के। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिस टर्म इज लेस देन दिस, क्योंकि एक तो 1/m+1 है, इसमें से भी ये घट रही है, इसका मतलब ये पूरी संख्या छोटी हो गई बजाय 1/m+1 के। और इससे भी ये भी किससे छोटी हो जाएगी, 1/m से। सही है, क्योंकि हम जानते हैं जब नीचे बड़ी संख्या होती है तो ये पूरी संख्या छोटी होती है। तो ये m+1 है, जबकि ये m है, तो ये m क्या है, छोटा है इससे, तो नीचे छोटी संख्या होगी तो ऑब्वियस ये पूरी संख्या इससे बड़ी हो जाती है। और इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन, यानी कि जब या फिर लेस देन एप्सिलॉन कर दीजिए, जब एप्सिलॉन या फिर m जो अपने पास में है विच इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। ठीक है ना, क्योंकि m को हम इधर ले जाते हैं, एप्सिलॉन को इधर ले आते हैं, तो जब m इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन तब आपको xn माइनस के xm क्या मिल जाता है, लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब कि यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ xn माइनस के xm इज लेस देन एप्सिलॉन। कब, जबकि m इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। ठीक है ना, ये कंडीशन है। अतः हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, अतः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत देयर एग्जिस्ट m बिलोंगिंग्स टू कैपिटल ऑफ n सच दैट, सही है ना, एप्सिलॉन आप कोई भी रख लीजिए यहाँ पे, अब वो m आपको मिल जाएगा जो कि ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन होगा, सच दैट मोड ऑफ xn माइनस के xm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन m के लिए। इसका मतलब अर्थात अनुक्रम जो आपको दिया गया है xn वो कैसा है, n/n+1 एक कॉशी अनुक्रम है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप पता लगाते हैं कि कॉशी अनुक्रम दिया गया अनुक्रम है कॉशी या फिर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मिल जाता है। अब दूसरा बी पार्ट दिया हुआ है आपको, क्या है कि xn बराबर 1/2 की पावर n, यही है ना, xn बराबर 1/2 की पावर n आपको दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे भी देखिए, अब हमें क्या चाहिए, वही एप्सिलॉन हम मान लेते हैं कि माना कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तथा n ग्रेटर देन m है, तब तो मोड ऑफ xn माइनस के xm की वैल्यू निकालते हैं। तो मोड xn इज 1/2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर ऑफ m, सही बात है। अब ये 1/2 की पावर n माइनस के 1/2 की पावर m, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, चूंकि स्टूडेंट्स एक मिनट देखिए इधर, n इज ग्रेटर देन m, ठीक है ना, n इज ग्रेटर देन m है, तो हमें क्या चाहिए, 2 की पावर n, तो 2 की पावर n इज ग्रेटर देन 2 की पावर m, सही बात है। फिर हमें चाहिए 1/2 की पावर n, सो दिस इंप्लाइज दैट 1/2 की पावर n इज लेस देन 1/2 की पावर ऑफ m, सही बात है। तो 1/2 की पावर n अगर लेस देन है 1/2 की पावर m से, तो इसका मतलब कि हमें ये किस तरीके से लिख सकते हैं, मोड ऑफ xn माइनस के xm बराबर 1/2 की पावर m माइनस 1/2 की पावर n, क्योंकि 1/2 की पावर m बड़ा है तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, मोड के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये क्या है, 1/2 की पावर n माइनस 1/, तो सिमिलरली जो हमने पहले के एग्जाम्पल ए में किया था, दिस टर्म मोड ऑफ 1/2 की पावर m, या फिर ऐसे लिख लीजिए माइनस 1/2 की पावर ऑफ n, क्योंकि ये संख्या अब कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, तो इसको हम इस मोड से बाहर लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन 1/2 की पावर m, सही बात है।
क्योंकि ये तो घट रही है तो ये इससे भी छोटी हो जाती है, इसका मतलब कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ, जबकि यहां से अब एप्सिलॉन m की वैल्यू निकालिए, जबकि देखिए 1/2 की पावर m इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट 1/एप्सिलॉन इज लेस देन 2 की पावर ऑफ m। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो दिस इज लॉग ऑफ 1/एप्सिलॉन इज लेस देन m log ऑफ 2। दिस इंप्लाइज दैट m जो होगा, m इज ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन अपॉन log ऑफ 2। इसका मतलब अतः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक m बिलोंग्स टू n इस प्रकार है कि मोड ऑफ xn माइनस के xm क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन, जबकि n ग्रेटर देन m। क्योंकि देखिए m हमें मिल गया है जो कि एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, तो अब एप्सिलॉन आप कुछ भी ले लीजिए, इस पूरी वैल्यू से बड़ा एक m आपको ऑब्वियस मिल जाएगा एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हुआ, जो कि आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा देगा। अतः अनुक्रम xn 1/2 की पावर n एक कॉशी अनुक्रम है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप कॉशी अनुक्रम के लिए आसानी से जांच कर सकते हैं कि दिया गया अनुक्रम जो है वो कॉशी होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए कि परिभाषा से दिखलाइए कि निम्न nवें पद वाली अनुक्रम कॉशी अनुक्रम है या फिर नहीं है। जैसे कि xn बराबर n आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है, xn आपको दिया है a में n, तो xn n यदि मुझे किसी भी एप्सिलॉन के करस्पॉन्डेंस एक m मुझे ऐसा मिल जाए कि यही कंडीशन में इसमें लेके आ जाऊं, तो यानी कि ये कॉशी अनुक्रम हो जाएगा। अगर ये कंडीशन नहीं आई तो फिर कॉशी अनुक्रम नहीं होगा। ठीक है, तो xn बराबर n आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि माना एक कोई भी नंबर p है जो कि 2m प्लस के 1 है और q जो है वो 2m है। ठीक है, जहां पर p और q जो है वो ग्रेटर देन m है। सही बात है, p और q ग्रेटर देन m है। अतः सबसे पहले हम देखते हैं xp माइनस के xq से। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कॉशी अनुक्रम के लिए हम एक सेलेक्टेड m के बाद वाली कोई भी संख्या m हो या फिर n नॉट हो, उसके बाद वाली अगर कोई भी सीक्वेंस का पद लेना चाहते हैं तो वो सीक्वेंस के हर पद के बीच में डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही कोई भी दो पद p और q ले लिए, जहां पर p मेरे पास में सपोज 2m प्लस 1 है जो भी m से बड़ा है क्योंकि ये 2m प्लस 1 है, और q 2m का पद है जो कि भी m से बड़ा है। अतः xp माइनस के xq की अगर हम बात करें तो xp माइनस xq बराबर मोड ऑफ 2m प्लस के 1 माइनस के 2m, यानी दिस इज इक्वल टू 1। अब देखिए xp माइनस xq का जो मोड है वो आ गया इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसलिए अतः यदि एप्सिलॉन बराबर 1/2 भी ले लें, अब यहां पर अगर हम एप्सिलॉन बराबर 1/2 भी ले लें तो यहां पर तब यहां ऐसा कोई भी धन पूर्णांक m विद्यमान नहीं है कि कैसा पूर्णांक m विद्यमान नहीं है कि मोड ऑफ xp माइनस के xq इज लेस देन एप्सिलॉन वेयरफॉर एवरी p एंड q इज ग्रेटर देन m।
P एंड Q ग्रेटर देन M। क्या ऐसा M हमें मिल गया? नहीं मिला ना स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए दोबारा समझिए, कॉची सीक्वेंस क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर नंबर n नोट के बाद अगर मैं कोई भी मोड ऑफ xn माइनस के xm लेता हूं तो इनका अंतर लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। कब? फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n नोट एंड m इज ग्रेटर देन n नोट। ठीक है, सही बात है। तो ऐसा ही स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, इस n नोट को तो मैंने नाम दे दिया m, माना कि ये m है, ठीक है, और इस n को मैंने नाम दे दिया p और इस m को मैंने नाम दे दिया q। यानी कि मोड ऑफ xp माइनस के xq लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। कब? फॉर एवरी p इज ग्रेटर देन m, क्योंकि हमने यहाँ पे m नाम दिया n नोट को, एंड q इज ग्रेटर देन m। तो मैंने यही तो लिखा है p और q ग्रेटर देन m, वेयर फॉर एवरी मोड ऑफ xp माइनस xq लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने देखा कि यदि p पद मैंने ले लिया, क्योंकि हमें चाहिए p और q कौन सा? ग्रेटर देन m, q भी ग्रेटर देन m चाहिए। तो ग्रेटर देन m के लिए मैंने p की वैल्यू ले ली 2m+1, जो कि m से बड़ी है या फिर नहीं? m से बड़ा पद है 2m+1, q भी m से बड़ा पद है 2m। तो जब मैंने इसका डिफरेंस लिया तो हमने देखा इसकी वैल्यू आई 1, और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि एप्सिलॉन तो बहुत छोटी संख्या होती है, तो अगर वो एप्सिलॉन में हाफ भी ले लूं तो ये भी बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने अगर हाफ भी रख ली तब भी यहाँ ऐसा कोई भी धन पूर्णांक m विद्यमान नहीं होगा जो कि मोड ऑफ xp माइनस के xq को लेस देन एप्सिलॉन कर दे, क्योंकि मोड ऑफ xp माइनस xq की वैल्यू जो मान है वो तो कितना आ रहा है? 1, और 1 एप्सिलॉन हम ले नहीं सकते, क्योंकि एप्सिलॉन मैंने हमेशा कहा है रियल एनालिसिस के अंदर एप्सिलॉन हो या फिर डेल्टा हो, विच इज वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी। ओके, तो इसलिए हमें ऐसा कोई भी m नहीं मिला जिसके लिए इस सीक्वेंस के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब कि xn जो दिया हुआ है, अतः अनुक्रम xn, अतः अनुक्रम xn बराबर n कौशी अनुक्रम नहीं है, एक कौशी अनुक्रम नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो हुआ पार्ट ए। अब बात करते हैं पार्ट बी की, और वो भी सिमिलरली हम इस तरीके से देख सकते हैं। देखिएगा, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, बस मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रैक्टिस मांगती है, टाइम मांगती है। अगर आप उसको प्रैक्टिस प्लस टाइम दे देते हो तो फिर मैथमेटिक्स से इजी कुछ है भी नहीं। बी आपको दिया है xn बराबर माइनस के 1 की पावर n इंटू n, सिर्फ यहाँ पर माइनस 1 की पावर n लगा दी है, तो डजंट इफेक्ट। देखिएगा कैसे, मैंने मान लिया कि p बराबर वही 2m प्लस के 1 है, 2m प्लस के 1, और q बराबर वही 2m है, जहां पर p और q ग्रेटर देन m है। ठीक है, इस तरीके से तब हमें क्या निकालना है? मोड ऑफ xp माइनस के xq, तो बराबर मोड ऑफ xp यानी कि -1 की पावर p की मान कितना है, यानी कि -1 की पावर, पहले p लिख लीजिए, एंड दिस इज p माइनस के -1 की पावर q इंटू q। अब इनकी वैल्यू रख लीजिए, तो -1 की पावर p की वैल्यू 2m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1, माइनस के 1 की पावर q की वैल्यू 2m, ठीक है, इंटू 2m। देखिए -1 की पावर 2m की वैल्यू तो हो जाएगी 1, और -1 की पावर 1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 इंटू 2m प्लस के 1। -1 की पावर 2m इज प्लस 1, सो माइनस के 2m, क्योंकि ये माइनस है इसके साथ। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस के 2m माइनस के 1 एंड माइनस के 2m, यानी कि दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस दिस इज 4m प्लस के 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि m क्या होता है? एक धनात्मक पूर्णांक होता है। जब m ही एक धनात्मक पूर्णांक है और वो 4 से भी गुना हो रहा है,
और फिर उसमें +1 और हो रहा है, इसका मतलब कि दिस होल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब XP माइनस के XQ इज ग्रेटर देन 1 फॉर एवरी P एंड Q ग्रेटर देन M के लिए। तो अब स्टूडेंट्स यहां पर आप ये देखिए, जब XP और XQ का अंतर जब 1 से बड़ा है तो इसका मतलब कि यहां पर भी, ठीक है, इसका मतलब कि अतः यदि एप्सिलॉन बराबर हाफ भी लें तो ऐसा कोई भी धन पूर्णांक M belongs to N विद्यमान नहीं है कि क्या मोड ऑफ XP माइनस के XQ इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी P एंड Q इज ग्रेटर देन M। यहाँ पे आप लिख दीजिए फॉर एवरी M बिलोंगिंग्स टू N। प्रत्येक M, यहाँ पे तो देखिए हमने यहाँ से ये रिजल्ट निकाला कि प्रत्येक M बिलोंग्स टू N के लिए जो ये XP माइनस XQ का अंतर है वो ग्रेटर देन 1 है। और जब प्रत्येक M के लिए ये अंतर ही ग्रेटर देन 1 है तो फिर आप एप्सिलॉन कुछ भी ले लीजिए, 1 तो आप ले नहीं सकते, अगर 1 भी ले लीजिए फिर भी यहाँ पे तो ग्रेटर देन 1 है, तो फिर एप्सिलॉन कुछ भी ले लीजिए, आपको ऐसा M एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि ये P और Q M से बड़े होने पर, जो कि हमने ये माने हैं M से बड़े ही हैं, तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो अनुक्रम XN आप लिख लीजिए नीचे, अतः अनुक्रम XN बराबर -1 की पावर N इंटू N एक कौशी अनुक्रम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से चेक करते हैं कि एक कौशी अनुक्रम को। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको बस वही सब कुछ करना है। आपको दिया गया है XN बराबर 1 प्लस के 1/2 प्लस के 1/3 प्लस के एंड सो ऑन प्लस के 1/n। इस तरह का आपके पास में XN सीक्वेंस दिया है। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, मोड ऑफ XN माइनस के कोई भी मतलब 2 टर्म्स ऐसे लेके चलते हैं जिनका अंतर लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी 2 पद सीक्वेंस के ऐसे लेंगे जिनका अंतर लेस देन अगर एप्सिलॉन हो गया, किसके संगत, कोई भी ऐसा हमें N0 या फिर M मिल जाए उसके संगत बड़े हर एक पद के लिए उनका अंतर लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो फिर हम ये आसानी से कह सकते हैं ये सीक्वेंस कैसा होगा, एक कौशी सीक्वेंस होगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कौशी के अभिसरण के सामान्य सिद्धांत सिद्ध कीजिए अनुक्रम XN अभिसारी नहीं है। हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि ये अनुक्रम XN अभिसारी नहीं है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स अभिसारी की डेफिनेशन से हम बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये प्रूफ करना है कौशी के सामान्य सिद्धांत से, यानी जो पिछला हमने पढ़ा था, यानी पिछले लेक्चर में जो थ्योरम पढ़ी थी ना हमने, उस पर बेस। तो कौशी के अनुक्रम का अभिसरण का सामान्य सिद्धांत क्या था कि कोई भी अनुक्रम XN अभिसारी होगा तो उसके लिए आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि एक N0 और P इस प्रकार एग्जिस्ट करते हैं कि मोड ऑफ X ऑफ N प्लस P माइनस के XN इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी N इज ग्रेटर देन N0 एंड P बिलोंग्स टू N। यही था। तो स्टूडेंट्स मैंने माना अनुक्रम XN क्या है, अभिसारी है। अनुक्रम XN अगर अभिसारी है तब कौशी के अभिसरण, तब कौशी अभिसरण के सामान्य सिद्धांत से, कौशी अभिसरण के सामान्य सिद्धांत से किसी एप्सिलॉन बराबर हाफ ले लिया कि संगत धन पूर्णांक
एन नॉट तथा पी इस प्रकार हैं कि मोड ऑफ एक्स ऑफ एन प्लस के पी माइनस के एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट एंड पी बिलोंग्स टू एन। यही डेफिनेशन है, सही बात है ना स्टूडेंट्स, यही डेफिनेशन होगी। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ एक्स ऑफ एन प्लस के पी माइनस के एक्स एन इज लेस देन हाफ फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एन नॉट एंड पी बिलोंग्स टू एन। समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास में सीक्वेंस ये दिया हुआ है, तो यहां से सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, मोड ऑफ एक्स ऑफ एन प्लस के पी माइनस एक्स एन। तो चलिए पहले तो एक्स ऑफ एन प्लस पी लिखिए, चूंकि एक्स ऑफ एन प्लस पी कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस के 2 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन एन प्लस पी। इस तरीके से जाएगा ये सीक्वेंस, क्योंकि 1 अपॉन एन के बाद 1 अपॉन एन प्लस 1 1 अपॉन एन प्लस 2 एंड सो ऑन 1 अपॉन एन प्लस के पी। सो इसलिए एक्स ऑफ एन प्लस के पी माइनस के एक्स एन निकालिए। तो देखिए इसमें से जब मैं इसको घटाऊंगा तो 1 अपॉन एन तक की टर्म तो गई कैंसिल, तो मुझे कहाँ तक मिलेगा, ये 1 अपॉन एन प्लस 1 से स्टार्ट होगा, 1 अपॉन एन प्लस के 2 प्लस के 1 अपॉन एन प्लस के 3 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन एन प्लस के पी। ये फॉर्म हमें मिल जाएगी, क्योंकि देखिए वाली टर्म 1 अपॉन एन तक यहाँ तक कैंसिल हो जाती है, तो मेरे पास में ये वाली टर्म बच जाती है। ठीक है, तो ये हो गया एक्स ऑफ एन प्लस के पी माइनस के एक्स ऑफ एन। ठीक है, अतः 1 अपॉन, अब हम क्या निकालेंगे, अतः दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ एक्स ऑफ एन प्लस के पी माइनस के एक्स एन बराबर मोड ऑफ 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस के 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस के 1 अपॉन एन प्लस के पी। ठीक है, चलिए तो फिर हमें यहाँ पे देखिएगा ये वैल्यू मिल जाती है। तो अब मैंने मान लिया स्टूडेंट्स कि n बराबर p या फिर p बराबर n हम रख लेते हैं, p बराबर n। तो यहां से देखिए p बराबर n यानी कि ये कितना हो जाएगा, x ऑफ 2n। ठीक है ना, p बराबर n अगर रख लेते हैं यहाँ पे, तो दिस इज मोड ऑफ x ऑफ 2n माइनस के xn बराबर 1 मोड ऑफ 1 अपॉन एन प्लस के 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस के 2 प्लस के एंड सो ऑन प्लस के 1 अपॉन एन प्लस के ऑफ एन। ठीक है, ये टर्म आ गई मेरे पास में। तो दिस टर्म इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस के एंड सो ऑन प्लस के 1 अपॉन 2n। ये तो 2n है ही, तो ये टर्म इससे बड़ी होगी कि नहीं होगी, पहले तो आप ये आइडिया लगाइए कि ये टर्म इससे बड़ी है या फिर नहीं है। चलिए, ये टर्म इससे बड़ी है या फिर नहीं है, ये आप देखिए। ठीक है, और इसको आप x ऑफ n प्लस पी रहने दीजिए। चलिए ठीक है, तो ये टर्म ऐसा लिख लीजिए, यदि मेरे पास में माना p बराबर n है, तो ये जो आपके पास में टर्म है इसको नाम दे दिए समीकरण 2। तब ये लिख दीजिए समीकरण 2 की राइट हैंड साइड, समीकरण 2 का राइट हैंड साइड ये होगा। सो ये जो टर्म है ऐसे लिख लीजिए। चलिए कि मोड ऑफ 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस के 2 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन एन प्लस के 1 एन, ये ग्रेटर देन होगा किससे, मोड ऑफ 1 अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन 2n से। सही बात है, क्योंकि स्टूडेंट देखिए ये तो है 1 अपॉन एन प्लस के 1, जबकि इसके संगत ये है 1 अपॉन 2n। तो ये तो n प्लस 1 है, ये 2n है, तो ये बड़ा होगा या फिर ये बड़ा होगा, चूंकि हम जानते हैं। चलिए लिख लीजिए n जो है विच इज लेस देन 2n, तो n प्लस 1 इज ऑल्सो लेस देन 2n। सही बात है, तो 1 अपॉन n प्लस के 1 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 2n। तो इसी तरह से हर एक टर्म
इससे बड़ी होगी, हर एक टर्म इससे बड़ी होगी, तो कंप्लीटली 1/n+1 प्लस 1/n+2 यानी कि दिस होल टर्म इज ग्रेटर देन दिस। क्योंकि वही कंसेप्ट कि नीचे अगर संख्या बड़ी हो जाती है, नीचे अगर संख्या बड़ी हो जाती है तो वो संख्या पूरी छोटी हो जाती है। तो दिस इज, और ये किसके इक्वल हो जाएंगे, ये कितने टर्म है, n पद हैं ये 1 से p, और ये कितना 1 से n तक, यानी 1/2n इंटू n हो गया। तो n से n कैंसिल, यानी दिस इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब कि मोड ऑफ 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस एंड सो ऑन 1/n प्लस के दिस n इज ग्रेटर देन 1/2, यहां से इज ग्रेटर देन 1/2। इसका मतलब मोड ऑफ x ऑफ n प्लस p माइनस के xn इज ग्रेटर देन 1/2। तो इस पूरी कैलकुलेशन से हमें क्या बना, मोड ऑफ x ऑफ n प्लस के p माइनस के xn इज ग्रेटर देन हाफ। कब, जब p बराबर n है, जब p बराबर n है। इसका मतलब जो हमारे पास में ये फर्स्ट हमें टर्म मिली थी x ऑफ n प्लस p माइनस के xn, इसका ये विरोधाभास है, ठीक है ना, जो कि समीकरण 1 का विरोधाभास है। स्टूडेंट्स देखिए, ये तो हमने माना था, यहां तक तो हमने माना था, लेकिन इससे आगे यहां तक, लेकिन इससे आगे जो कुछ भी हमने किया वो गिवन इंफॉर्मेशन, यानी गिवन जो हमारे पास में सीक्वेंस था उसी के अकॉर्डिंग हम चले, और उसके अकॉर्डिंग जैसे ही हम चलते गए तो हमें ये टर्म जो है वो ग्रेटर देन हाफ मिल गई। और ये टर्म अगर ग्रेटर देन हाफ मिल गई, यानी कि दिस x ऑफ n प्लस p माइनस xn हमें ग्रेटर देन हाफ मिल गई जब p बराबर n है। अब यदि p बराबर n भी मैं यहाँ पे रखता हूं तो ये तो लेस देन हाफ मिलता है, सही बात है ना, ये तो लेस देन हाफ मिलता है। इसका मतलब कि जो हमारे पास में सीक्वेंस दिया हुआ है वो सीक्वेंस तो इस डेफिनेशन को डिफाइन करता है। इसका मतलब कि समीकरण 1 का विरोधाभास है, इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है। इसका मतलब अर्थात जो हमने माना है कि अनुक्रम जो दिया हुआ है अपन को xn अभिसारी है, यही तो माना था हमने कि अनुक्रम xn अभिसारी है, ये क्या है, गलत है। हमारा मानना यहाँ पे ये गलत हो गया कि अनुक्रम xn अभिसारी है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, दिया गया अनुक्रम अभिसारी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभिसारी नहीं है अनुक्रम xn। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने सिर्फ अनुक्रम xn को अभिसारी माना और अभिसारी की डेफिनेशन से हमने ये लिख दिया, ठीक है ना, अभिसरण के सामान्य सिद्धांत से जो कॉशी का था उसके डेफिनेशन से हमने ये लिख दिया। अब ये तो हमने कब लिखा, जब हमने माना है सब कुछ। लेकिन जब हम इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चले, x ऑफ n प्लस p वाला टर्म निकाला और x ऑफ n प्लस के p माइनस xn वाली टर्म निकाली, तो हमने यहाँ पर देखा था कि सीक्वेंस तो इस डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है कि x ऑफ n प्लस p माइनस xn ग्रेटर देन हाफ होता है। इसका मतलब कि जो ये सीक्वेंस दिया गया है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब हमारा मानना यहाँ पे गलत सिद्ध हो जाता है कि अनुक्रम xn अभिसारी है, तो फिर अनुक्रम xn को अभिसारी नहीं होना पड़ेगा। इसका मतलब अनुक्रम xn अभिसारी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे पास में ये कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।